एक्चुअली मेरे फैमिली का एक अपार्टमेंट है यहाँ, मेरे फादर का, 401 विंसर 28 शास्त्री नगर लोखंडवाला। वहाँ पर मैं रहती थी 2007 से। फिर उसके बाद मैंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया 2011, 2012 में। जब मैंने बिग बॉस का टेन्योर कंप्लीट किया और मैं बाहर आई, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। आई वॉज लिटरली गेटिंग मॉब्ड इन द स्ट्रीट्स, और ये बात कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाई। इसीलिए मेरे जो नेबर्स हैं विंसर टावर्स में, उन्हें पैसे देके ये बात बुलवाई गई कि पूजा मिश्रा स्क्रीम्स एंड शाउट्स एंड इज अ न्यूसेंस, विच इज़ ऑल बुलशिट। मैं आपको इतने सारे पुलिस कंप्लेंट्स दिखा सकती हूँ कि कैसे कैसे मुझे मेरे ही घर में हैरेस किया जाता था। 501 मेरे ऊपर वाले अपार्टमेंट में हर रात ब्लैक मैजिक किया जाता था, शमशान की हड्डियाँ बचती थी, अघोर विद्या प्रैक्टिस की जाती थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे को ट्रैप कर रखा था वहाँ। और एक सेक्स स्कैम चल रहा था 2007 से। पर बिग बॉस के बाद मैं ज़्यादा अवेयर हो गई, और हर रात जब मैं शमशान की हड्डी सुनती थी बैंग करते हुए, और ये लोग फ्लश बजाते थे 3 बजे रात को आके 50 बार फ्लश मार रहे हैं ऊपर वाले घर में, तो मैंने पुलिस को बुलाना शुरू कर दिया। आई यूज्ड टू डायल 100 एंड कॉल द कॉप्स, और ये मैंने करीबन 7 से 8 बार किया 2012 में। अब जब मैं कॉप्स को बुलाती थी, ऊपर वाले घर में वो जाके जांच पड़ताल करते थे। एक बार उन्होंने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट कर ली। ऊपर वाला घर मनु सिंह नाम के लड़के का था। वहां पर उन्होंने देखा कि फ्लश को जानबूझ के बजाया जा रहा है, और कुछ उन्हें हड्डियां और ये सब मिली। तो मैंने FIR दर्ज किया। तो मनु सिंह ने मेरी फैमिली को कांटेक्ट किया, मेरे ब्रदर को, जिसका नाम भी मनु है, मनु मिश्रा, और उसे डरा धमका के या काले जादू उस पे करके उसने एक चिट्ठी लिखवाई सोसाइटी को कि मेरी फैमिली मुझे मेरे ही घर में नहीं रहने देना चाह रही है क्योंकि मैं एक न्यूसेंस हूँ। तो आप समझ सकते हैं, मनु सिंह जो वहां पर सेक्स स्कैम चला रहा था, जो रेपिस्ट कहलाएगा, ऑब्वियसली इट्स अ फेक नेम, उसके नाम पे घर था, वहां लोग आके ये सब करते थे। महफिलें सजती थी ऊपर वाले घर में कि आज रात बोली लगाई जाए कि पूजा मिश्रा को रेप करने नीचे कौन जाएगा। मेरे पीने के पानी में, मेरे फ्रिज में ड्रग्स मिला दिए जाते थे, क्योंकि एक चाबी थी घर की जो मिस्टर VN दूध को मेरी मदर ने दी थी। मेरे खाने में ड्रग्स मिलाए जाते थे, जिससे मैं आके रात में पानी पीऊं और जब सोने जाऊं बिल्कुल बेहोश हो जाऊं, राइट। सो दे वर ड्रगिंग एंड रेपिंग मी एंड रनिंग अ सेक्स स्कैम इन माय ओन हाउस। मेरे ही घर में मुझे अरेस्ट करके इन लोगों ने रखा हुआ था, और ये लोग ऑब्वियसली मुझे स्टार बनता हुआ देख नहीं सकते, इसीलिए ये लोग मेरे सारे पिक्चरें, सारे जॉब्स चुराते थे। मेरे घर में कैमरास लगे हुए हैं हर जगह, 401 में हिडन कैमरास लगे हुए हैं, जिससे मेरे स्पॉन्सर्स, मेरी मूवीज, मेरे को मैं किससे बात कर रही हूँ, कौन मेरे साथ दोस्ती कर रहा है, हर चीज पे क्लोज टैब्स रखे जाते थे, जिससे वो सब चुरा लिया जाए। और ये कैमरा और ये सब सोनाक्षी सिन्हा उसका परिवार करता था। ये प्रूवन बात है पूरी तरह से, या उसी के क्लैन का कोई करता था, क्योंकि सारे जॉब्स जो मेरे चुराए जाते थे वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड्स को दिए जाते थे, या फिर सारे स्पॉन्सर सोनाक्षी को दिए जाते थे। तो इस तरीके से उन लोगों ने मुझे ट्रैप करके मेरे ही घर में मुझे अरेस्ट करके रखा हुआ था, और मेरा शरीर तक नहीं छोड़ा। मैं एक बहुत ही पुराने ख्यालात की ब्राह्मण परिवार से लड़की हूँ। मेरे आई थिंक कोई बॉयफ्रेंड्स भी नहीं रहे हैं पिछले 15 साल में, क्योंकि इन लोग ने मुझ पे ऐसा कब्जा करके रखा हुआ था काले जादू से, राइट। और इसमें मिस्टर VN दूध का परिवार भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा सिन्हा को आगे बढ़ाया मुझे दबा के, ऑलराइट। तो ये सारी पार्टीज, नारंग्स भी, क्योंकि उनकी शादी होने के बाद ये सारा 2009 से ह्यूज स्केल पे कांड शुरू हुआ सेक्स स्कैम का मेरे घर के अंदर। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि मेरी ओरिजिनल आत्मा निकाल के गुड़िया में डाल दी गई है, और एक दुष्ट आत्मा मेरे अंदर डाल दी गई, जिससे मेरी पूरी जिंदगी वो लोग कंट्रोल कर सके, अपने कब्जे में, वश में मुझे रख सके। और मेरी फैमिली की भी गुड़िया बना के यही सब कर रखा है उन्होंने, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी हार्टलेस, इतनी रूथलेस हो नहीं सकती। अभी मैं वापस आई हूँ 8 years आफ्टर बिग बॉस, ओके, 8 years आफ्टर बिग बॉस, क्योंकि जब बिग बॉस में मैं फेमस हो गई, मेरे फादर को शमशान की राख, क्योंकि वो पान खाते थे एक पान वाले से कोरेगांव पार्क में,
वहां पर स्टडी करके वो कहाँ जाते हैं पान खाने, उससे कह के, जो बिहारी है बाय द वे, शमशान की राख मेरे पापा को पान में खिलाई गई और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। मैं पुणे शिफ्ट हो गई। मैं एक डिसिप्लिन्ड ओबीडियंट डॉटर हूं जो अपने फादर से बहुत अटैच थी, तो मैं पुणे शिफ्ट हो गई। ऑलमोस्ट 8 years मेरे फादर ने डेथ को डिफीट किया, फिर इन दी एंड ही पास्ड अवे। तो अब मैं वापस आई हूं, मेरे 8 साल प्राइम पीक पीरियड ऑफ माई लाइफ when I had become so popular, I was getting mobbed in the streets, वो लोग खा के बैठे हुए हैं। Already they have chewed up a lot of my time, a lot of my precious years. अब मैं वापस आई हूँ, अभी भी वही चिट्ठी मुझे दिखाई जा रही है कि आपकी फैमिली आपको आपके घर में एंट्री नहीं देना चाह रही क्योंकि वो एक सेक्स स्कैम छुपा रही है। तो अब मैंने अंबोली पुलिस स्टेशन में 2 पुलिस कंप्लेंट्स लॉन्च की। वहाँ के SHO हैं भरत, जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस क्रॉफर्ड मार्केट में जाके मैंने पुलिस की कंप्लेंट दर्ज की है और अब मैं हाई कोर्ट में अपील करने जा रही हूँ इस हफ्ते कि देखिए किस तरीके से मेरे फादर आज वो नहीं है, तो मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर मेरे को कितना स्ट्रगल करा रहे। सूटकेस लेके मैं एक होटल से दूसरे होटल जा रही हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि मेरी सारी इनहेरिटेंस मेरी मदर हड़प के बैठे हुए, राइट। तो होटल में नाच रही हूँ, अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कैन आई स्टे ओवर। आई डोंट लाइक डूइंग ऑल दिस, आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पसंद करती। आई डोंट लाइक टेकिंग एनीबडीज ऑब्लिगेशंस। तो मेरी खुद की फैमिली मेरे को रोड पे लाके मुझे स्ट्रगल करा रही है। आप बताइए, कोई भी मदर जिसने अपना बच्चा अपने पेट में 9 months रखा है इतना टॉर्चर करेगी अपने बच्चे को? ऑब्वियसली उसको भी गुड़िया में उतार रखा है इन लोगों ने। दैट्स व्हाई शी इज ट्रीटिंग मी लाइक दिस। तो मैं ये पूरा ब्लैक मैजिक, टॉर्चर, सेक्स स्कैम का केस डालने जा रही हूँ हाई कोर्ट में कि मेरे फादर जो एक बहुत ही फेयर आदमी थे, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की है, पर क्योंकि वो पास अवे हो गए, मेरी सिस्टर नॉमिनी थी, उसके नाम पे घर चला गया और वो मिसयूज कर रही है इस बात को। मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरी मदर और मेरे को मेरे ही घर में एंट्रेंस नहीं दी जा रही है क्योंकि वो पर्दे डालना चाहते हैं ये सिन्हा, नारंग और दूध के क्राइम्स पे, जो वो सेक्स स्कैम वहां चला रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने मेरे ही घर में मेरे को अरेस्ट करके रखा हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने मेरी 30 पिक्चरें 15 साल में चुराएं, जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ, जिस कलर का लिपस्टिक लगाती हूँ, सब कुछ 1000 लड़कियों में वही कराते हैं मुझे कॉमन करने के लिए। मेरी इमेज खराब की, यूट्यूब में सारे वीडियोस डाल डाल के 15 करोड़ कमाए। हर तरीके से एक इंसान को निचोड़ के कैसे कमा सकते हैं, वो सारी हरकतें ये लोग मेरे साथ करके बैठे हुए हैं। जहां तक मेरा शरीर is concerned, I've always treated my body like a temple. Imagine मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, मीन्स मेरा इतना दिमाग काम में रहता है, and I'm just sacrificing my personal life for my work. मेरे शरीर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी निचोड़ के कमा लिया। तो ऐसे दहशी दरिंदों को मैं जेल के पीछे देखना चाहती हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज वट एवर देव डन इज इलीगल। कंपटीशन की आग में आप इतना नहीं बह सकते कि आप किसी की जिंदगी एक लिविंग हेल बना दें। मुझे स्टॉक करते हैं, मेरे घर में कैमरास लगा रखे हैं, मेरा फोन हैक कर रखा है, मेरा ईमेल हैक कर रखा है, मेरे सर पे बैठ के हर रात काला जादू करते हैं, वूडू डॉल में नीडल्स डालते हैं। मेरा बर्थडे था अभी 21 मार्च को, मैं बाहर गई जरा सा सांग्रिया पीने अपने फ्रेंड्स के साथ वली में। वहां उसके वली के घर के ऊपर वाले रूम में घुस के रात भर डॉल में नीडल्स डाली गई हैं कि मैं बिल्कुल मेरी तबीयत खराब हो जाए, और तबीयत तो खराब हो ही गई है। आई एम स्पिटिंग ब्लड, आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ टेस्टेड, क्योंकि ये लोग इतना काला जादू मेरे पे करते आ रहे हैं और इतनी इनकी हिम्मत बढ़ी हुई है that they think they can get away with murder. So that's why I need to talk about it to the media so that my well-wishers, my fans, my friends, my supporters know how much of hardships I'm going through. Means इन लोग ने literally मुझे बेघर कर दिया बॉम्बे में, जो मेरा शहर है। यहाँ मैं स्कूल गई कैथीड्रल एंड जॉन कैनन, मैं कॉलेज गई HR, आई एम अ साउथ मुंबईite, ओके, आई डोंट नो मच अबाउट बैंड्रा एंड अंधेरी एंड ऑल दिस। और किस तरह ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, स्ट्रगल करा रहे हैं फॉर नो राइम और रीजन, मेरी फैमिली को अपने वश में करके, ओके। एंड आई वांट एवरीबडी टू नो दिस एंड आई वांट एवरीबडी टू सपोर्ट मी, बिकॉज अब तो मेरे डैड भी नहीं रहे। मेरे डैड शायद एक ही इंसान थे जो मेरे पूरा परिवार सब कुछ वही थे,
उनके जाने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं, फैमिली होने के बाद भी मैं एक अनाथ बन गई. सो आई नीड यू ऑल टू प्लीज सपोर्ट मी with my petition in the High Court, and I want you to help me by running all these social media campaigns about how Pooja Mishra is not being allowed to stay in a house, how Sonakshi Sinha, VN Dhoot and Narang are so jealous of her stardom that they're not letting her achieve the position where she should be at. She's a producer, I'm a producer, I've invested 8 crores in my production house, पर मेरा content आपको कहीं भी दिख रहा है क्या? क्योंकि ये लोग अपना राज जमा के बैठे हुए हैं, अपना स्टारडम इन्हें इतना प्यारा है कि मुझे बलि का बकरा बना रहे 15 साल. सो प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज हेल्प मी, बिकॉज यू नो मैं एक अनाथ हूं और बहुत प्राउडली ये बात बोलूंगी, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कोई मेरा नहीं है.